तो खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको गाजा में हमास पर इजराइल की अग्निवर्षा की एक वीडियो रील दिखाते हैं। चौबीस दिन बाद भी गाजा पर इजराइल के जोरदार हमले। במהלך הלילה הרחבנו את כניסת כוחות צה"ל לרצועה, והם הצטרפו לכוחות שכבר נלחמים. एयर स्ट्राइक के साथ जमीन से भी प्रहार। לכן אנחנו חייבים לנצח את החמאס, כי המבחן הוא מבחן גם קיומי שלנו. हमास दिखा रहा दम, तेल अवीव पर रॉकेट अटैक। स्पेशल फोर्स ने संभाली कमान। गाजा में अब टनल वॉर। אנחנו פוגעים חזק באויב גם בפנים, בכניסה לתוך רצועת עזה. हिजबुल्लाह का सीक्रेट प्लान, बड़े हमले की तैयारी। वॉर जोन का हर अपडेट TV9 एक्सक्लूसिव। वो देखिए इस वक्त, और अमित देखो देखो वो देखो, और इस वक्त देखिए वहां पर रॉकेट दागे गए हैं। गाजा की तरफ से इस समय दर्जनों रॉकेट दागे गए। अमित अगर आपको कैमरे पर दिखाई दे रहा हूँ, इसमें देखिए और लगातार रॉकेट जाए जा रहे हैं, एक के बाद एक इस तरीके से रॉकेट दागे जा रहे हैं। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की, जो 24 दिन बाद भी जारी है। ना मिसाइल हमले रुक रहे हैं, ना बमबारी रुक रही है। सबसे पहले आपको वॉर जोन से 4 आए धमाकेदार वीडियो दिखा देते हैं, जिसमें हवाई हमले भी हैं, जमीनी युद्ध के सबूत भी हैं, हमास का रॉकेट अटैक वाला दमखम भी दिख रहा है। इन चारों वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह युद्ध किस ओर जा रहा है। हालांकि इजराइल की ओर से जारी इस विध्वंस और बारूदी वर्षा के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है आमने सामने की लड़ाई की, जो गाजा की सुरंगों में इजराइल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच पिछले 3 दिनों से जारी है। यह युद्ध का सबसे अहम मोड़ है, क्योंकि हमास की सबसे मजबूत ताकत उसकी सुरंगों का जाल है, और यही इजराइल की सेना के लिए सबसे कठिन परीक्षा है। सत्ता में अब हम अंडरग्राउंड ऑपरेशन वाली चुनौती की चर्चा करेंगे और इजराइल सेना की टनल वॉर यूनिट के बारे में आपको बताएंगे। सुरंग के अंदर इजराइल की सेना का लक्ष्य है फाइंड, फिक्स एंड फिनिश, मतलब दुश्मन को खोजो, उसके बाद टारगेट बनाओ और फिर खत्म कर दो। इसके लिए भूमिगत सुरंगों के अंदर का पूरा एक नक्शा तैयार किया गया है, ताकि हमास के सीक्रेट ठिकानों की सटीक लोकेशन का पता चल सके।
इजराइल की सेना की पहली कोशिश है हमास के टॉप मिलिट्री कमांडर्स के ठिकानों का पता लगाना और फिर उसको बर्बाद कर देना। उसके बाद सुरंग के अंदर मौजूद हमास के हथियार भंडारों का पता लगाना, उसे नष्ट करना ताकि इजराइल की सेना को कम से कम नुकसान हो। हमास के लड़ाके हथियार विहीन होकर खुद ब खुद सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएं। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, हमास की सुरंगें किसी अभेद्य किले से कम नहीं है, इसलिए इजराइल की तैयारी बड़ी है। हमास ने अब तक 4 बंधकों को रिहा किया है, जिसमें से एक बंधक ने बताया कि कैसे सुरंग के अंदर मौजूद हमास की साजिशों का जाल बहुत जटिल है। एक बंधक ने रिहाई के बाद बताया कि सुरंग के अंदर कई छोटे छोटे खंड हैं। सुरंग के बाहर कई किलोमीटर तक गीली मिट्टी वाला रास्ता है ताकि इजरायली सेना के टैंक आसानी से यहां तक नहीं पहुंच पाएं। सुरंग में मकड़ी के जाल जैसा नेटवर्क है। बंधकों को छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर अलग अलग सुरंगों में रखा गया है, क्योंकि हमास को मालूम है कि इजराइल की सेना की पहली कोशिश बंधकों को बचाने की होगी। गाजा की सुरंगें 70 से 100 फीट गहराई तक बनी हुई हैं। खास बात यह है कि कई ऐसी सुरंगों के रास्ते घरों, मस्जिदों और स्कूलों के फर्श के नीचे हैं। इन्हीं सुरंगों के जरिए हमास के लड़ाके गाजा के भीतर घरों और गलियों के बीच अदृश्य रूप से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। बताया जाता है कि कुछ सुरंगें तो इतनी बड़ी हैं कि इसमें बड़ी बड़ी गाड़ी तक फिट हो जाती हैं, और कई सुरंगें इतनी छोटी हैं जिसमें कोई इंसान सिर्फ रेंग कर चल सकता है। इसलिए जमीनी युद्ध में इजराइल की सेना के लिए किसी अग्नि परीक्षा से ये हालात कम नहीं है। यही वजह है कि इजराइल ने पहले मिसाइल, फिर स्पॉन्ज बम, बंकर बस्टर बम से सुरंगों को ध्वस्त किया। अब सेना सुरंग के अंदर हाईटेक तैयारी के साथ घुस रही है। इजरायली सेना की ऑक्टेस कैनाइन यूनिट का रोल इसमें बहुत खास है। यह अंडरग्राउंड ऑपरेशन में माहिर है। इस यूनिट के पास ट्रेन डॉग्स होते हैं जो जमीनी लड़ाई में मददगार साबित होते हैं। विस्फोटकों का पता लगाने के लिए इजराइल की सेना कैसे खुद को बचाते हुए सुरंग में आगे बढ़ रही है, इसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले सुरंग की लोकेशन को फिक्स किया जाता है। उसके बाद सेना के जवानों को अंडरग्राउंड सुरंग में प्रवेश के लिए कहा जाता है। सेना की एक खास यूनिट नेविगेशनल गियर, थर्मल नाइट विजन गॉगल्स के साथ इसके अंदर जाती है। इसके बाद खास रोबोट भी होते हैं जो सैनिकों को खतरे में डाले बिना सुरंग का नक्शा बनाते हैं। हमास के लड़ाकों से बचने के लिए पहले मोर्चे पर रोबोट्स को ही भेजा जाता है। ग्राउंड रोबोट रिमोट से नियंत्रित होते हैं। ये मशीन गन, ग्रेनेड से भी लैस होते हैं। ये रोबोट एक बटन दबाने पर घात लगाकर छिपे हमास के लड़ाकों को खत्म भी कर सकते हैं। हमास की ताकत और शातिर चाल को देखते हुए इजराइल की सेना ने भी हाईटेक तैयारी की है, जो हमास की साजिश के जाल को तोड़ने में कारगर साबित हो सकती है। इजराइल की सेना सुरंग में हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि जमीन के नीचे सुरंग में इंसान कहां छिपे हुए हैं। इससे यह भी पता लगाया जा सकता है कि सुरंग में हमास के हथियार, विस्फोटकों के भंडार कहां पर है। दरअसल हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर जमीन के नीचे या पानी के नीचे मौजूद वस्तुओं का विश्लेषण करता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के आधार पर पहचान करता है। आपको बता दें, ये सेंसर उंगलियों के निशान को स्कैन कर इंसानों की पहचान करते हैं। अब इस हाईटेक तैयारी के बावजूद इजराइल की सेना की मुश्किलों को भी समझ लीजिए। हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर की अपनी सीमाएं हैं। ये किसी बड़ी सुरंग में तो काम कर सकते हैं, लेकिन सुरंग खंड के अंदर की जानकारी नहीं दे सकते, खास तौर पर उन खंडों की जानकारी जिसे हमास ने कंक्रीट से बनाया हुआ है। सबसे बड़ी बात, सेंसर हमास लड़ाकों और बंधकों के बीच अंतर नहीं कर सकते। ये सेंसर सिर्फ इतना बता सकते हैं कि इस जगह पर कोई इंसान है, लेकिन वो हमास के लड़ाके हैं या फिर बंधक, ये सुनिश्चित करना इजराइल की सेना के लिए किसी चुनौती से कम नहीं।